मदीना की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। इमाम हुसैन नबी करीम के प्यारे नवासे मस्जिद नबवी के सामने खड़े थे। चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में उम्मत की फिक्र। यजीद ने खिलाफत का ऐलान किया था, एक जालिम फासिक हुक्मरान जिसे इमाम हुसैन हरगिज तस्लीम नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों ने समझाया, हुसैन खामोशी अख्तियार करो, यजीद बहुत ताकतवर है। लेकिन हुसैन का जवाब था, मैं जुल्म के आगे सर नहीं झुका सकता। अगर खामोश हो गया तो क़यामत तक के मुसलमान ये समझेंगे कि मैंने बातिल को मान लिया। और यूं इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान और चंद वफ़ादारों को साथ लिया और मदीना छोड़कर मक्का रवाना हो गए। दूसरा मंज़र, कूफा की उम्मीदें और करबला का सफ़र। कूफा के लोगों ने ख़ुतूत भेजे, आइए हुसैन, हम आपका साथ देंगे, आप ही हमारे इमाम हैं। इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में काफ़िला छोटा होता गया, दुश्मन बढ़ता गया। आखिरकार वो 2 मुहर्रम को एक बेआबोगिया मकाम पर पहुँचे, करबला। यजीद की फ़ौज 30,000 से ज़ायद तलवारें और तीर लेकर आई। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 जानिसार थे। तीसरा मंज़र, पानी बंद और सब्र का इम्तिहान। करबला के रेगज़ार पर सूरज आग बरसा रहा था। यजीदी फ़ौज ने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि फ़रात का पानी भी बंद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। इमाम हुसैन के नन्हे बेटे अली असगर की हिचकी बंध गई। इमाम ने नन्हे बच्चे को ले जाकर कहा, अगर हमें पानी नहीं देना चाहते तो इस बच्चे पर रहम करो। मगर जालिम ने तीर चलाया, जो अली असगर के गिले में पैवस्त हो गया। चौथा मंज़र, 10 मुहर्रम का दिन, शहादतों की सुबह। 10 मुहर्रम आशुरा, सूरज तुलू हुआ मगर इस दिन ज़मीन खून से लाल हुई। एक एक करके हिस्से के जानिसार शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर जवान बेटे दुश्मनों में घुस कर लड़े, शहादत पा गए। हज़रत अब्बास वफ़ादार भाई पानी लेने निकले, बाजू कट गए पर इल्म ना गिरा, जान दे दी। हज़रत कासिम भतीजे दलेर मगर कम उम्र, शादी की उम्र ना देखी, शहादत का ताज पहना। आखिरकार इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने रेत पर सजदा किया, दुआ मांगी और फिर दुश्मन की तलवारों का सामना किया। उनका जिस्म ज़ख्मों से चूर था, सर को नेज़े पर चढ़ा दिया गया। पांचवां मंज़र, काफिल असरान करबला। यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के अहले बैत, औरतें, बच्चे को कैद कर लिया। हज़रत ज़ैब इमाम हुसैन की बहन सब्र की पहाड़ बने। कूफा और शाम में खुतबे देकर ज़ालिमों को ललकारा। उन्होंने कहा, हमने अपनी कुर्बानी देकर दैन मोहम्मद को जिंदा रखा है। आखिरी पैगाम, करबला सिर्फ जंग का नाम नहीं, ये दर्स है हक के लिए खड़े रहने का, बातिल के सामने ना झुकने का, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का। इमाम हुसैन की सदा आज भी गूंजती है। जिंदगी का मकसद हक के लिए जीना और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है।